नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम ज्वलंत मुद्दों के साथ बात करेंगे। हमारे साथ तमाम साथी जुड़ेंगे, बात करेंगे आज के ज्वलंत मुद्दे पर। क्या वास्तव में योगी बाबा की सरकार में तमाम लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, चित हैं, और इस पर लगातार लोगों की क्या राय है? तो आइए चलते हैं लखनऊ में। हमारे साथ डॉक्टर उमेश सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जरा बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। अरे भैया जी को नमस्ते। भैया जी क्या भैया आपको ढेर शुभकामनाएं। आज की जनता की अदालत में आपका ढेर शुभकामनाएं हैं, और मैं जानना चाह रहा हूं आज की जनता की अदालत में क्या कहना चाहते हैं। तो जो लगातार आज बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को लेकर के अमित शाह ने विरोध किया है। अमित शाह ने कहा कि अगर तुम बाबा साहब कहते हो और यही बात राम राम कहते तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाता, जिसको लेकर के अम्बेडकर वादियों में एक आक्रोश फैल गया है। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुने हैं? जी डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आवाज आ रही नहीं आ रही है भाई, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब जी हमारे साथ जी। डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर साहब तो दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ना चाह रहे थे, फिर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, हेलो बताइए डॉक्टर साहब। जो इस वक्त चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, हर कोई बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को लेकर के कह रहे हैं। कोई कह रहा है अमित शाह जी तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे देना चाहिए, उन्होंने संविधान का अपमान किया है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को अब कटघरे में खड़ा करने के लिए तमाम साथी जुड़ चुके हैं। और यहां तक कि बता दे चले धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं पर बसपा भी अब सड़क पर उतर आई है, कहा है कि अब ये अपमान नहीं सहन करेगा हिंदुस्तान, बाबा साहेब का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान। तो इन सब बातों को लेकर के अब चर्चा का विषय बन गया है। तो बताइए कि ये अगर इसी तरीके से रहा तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? जो लगातार दलितों में आक्रोश है अम्बेडकर साहब को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं? जी भैया, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भारत देश के संविधान के निर्माता और जिसकी वजह से आज ये अमित शाह जी जो गृह मंत्री में पहुंच करके संसद में दहाड़ रहे हैं, और उन्हीं बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने उंगली उठाया है। और दलितों और गरीबों के मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो समाज में आज ये जो गरीबों की सभी समस्याएं और सभी समाज कानून व्यवस्था लागू की गई है, तो आज ये समस्या सभी लोग परेशान होते। और गरीबों और दलितों और मजदूर किसानों के देखा जाए तो भगवान से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कम नहीं रहे हैं। तो आज दलितों के भगवान हैं, आप कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के भगवान हैं? जी बिल्कुल, हम नहीं, पूरा दलित समाज, पूरा देश, और देश में कोहराम मचा हुआ है कि दलित के भगवान से भी कम नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा कि अगर राम राम कहते तो जो भीम उंगली उठा कर जय भीम जय भीम फैशन का विषय बता करके अमित शाह ने प्रश्न उठाया, तो दलितों के तो ही भगवान से भी कम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे हैं। और अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज समाज की जो स्थिति पूर्ण रूप से समानता का अधिकार, महिलाओं का शोषण हो रहा था और महिलाओं का विरोध हो रहा था, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था, तो आज महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा है और हर तरीके से समाज का कल्याण हुआ है। आज ये बदौलत है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही है। आपका कहना है कि अगर बाबा साहब ना होते तो मनई ना होते। ये गीत सुनाते हैं कि बाबा साहब ना होते तो मनई ना होते। जी जी, धोती कुर्ता की बात फटही लंगोटी ना होती, यदि बाबा साहब ना होते तो मनई ना होते। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में जो अमित शाह ने कहा है, उनकी भावना को लेकर के उनके जो विरोध प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब सड़क पर उतर चुकी है और कहती कि अमित शाह माफी मांगे कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा बहुजन समाज। अगर इन सब बातों को लेकर के अब चर्चा का विषय बन गया है तो
तो मैं जानना चाह रहा हूं क्या इस तरीके के बाबा साहब का अपमान करके क्या साबित करना चाहते हैं? जी, अगर बाबा साहब का जो अपमान हुआ है तो हम नहीं, पूरा दलित समाज और पिछड़ा वर्ग ये सभी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। और जनता में इतना आक्रोश मचा हुआ है, यहाँ तक नहीं गांव-गांव के लोग और सड़क पर उतरने के लिए बिल्कुल तैनात हो गए हैं। और हम भारतीय किसान यूनियन महासंगठन का हमारा जो संगठन है उसमें भी सभी जितने भी पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि चलिए इनके खिलाफ जो बाबा साहब के खिलाफ जो आवाज उठाई गई उसके लिए हम सभी लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ तक कि ये बात आई है कि अभी शांति का सहयोग बनाए रखें, ताकि अमित शाह अगर माफी नहीं मांगने को तैयार रहेंगे तो यह बहुत बड़ा जनता में आक्रोश छा जाएगा और जितने भी गरीब वर्ग के और दलित समाज के लोग हैं वो सड़क पर उतरने के लिए पूरी तौर से तैयार हो जाएंगे। आपको कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान करेगा उसे हम समाज में, उसे बहुजन समाज के लोग उसे हटाने और मिटाने का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये बिल्कुल सत्यता की बात है भाई। जिसके सहारे से आज पूरा कानून, पूरा देश चल रहा है, उसके पर आज उंगली उठाई गई है। भगवान को किसने देखा? मैं पूछना चाहता हूँ भाई, ये जो देश चल रहा है भगवान चलाने आते हैं क्या? कौन भगवान है बताइए हमको, ये बताएं। अमित शाह से पूछना चाहूंगा हम लोग कि भगवान कहाँ है भाई? उस समय तो दलितों पे अत्याचार, इतना शोषण, दलित समाज का शोषण, गरीबों का शोषण हो रहा था। उस समय तक अगर बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आज समाज की जो स्थिति है, जिस समाज से आज खुलकर अपनी जिंदगी को जी रहा है, तो ऐसे जीना के अधिकार दलित समाज और गरीब पिछड़े लोगों को ऐसा अधिकार नहीं होता। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं होते तो उनके भी भगवान ही साबित हुए। उनको सभी लोगों को ये लगा कि यही मेरा दलितों के मसीह है, गरीबों के मसीह है, समाज के मसीह है। और जो दलित महिलाओं का शोषण हो रहा था उनका उन्होंने कल्याण किया, उनका समानता का अधिकार दिया। तो आज सभी लोगों में यही एक आक्रोश मचा हुआ है कि बताइए बाबा साहब के नाम पर इतना देश के जो गृह मंत्री जो बाबा साहब की देन से आज सांसद में दहाड़ रहे हैं, वो बाबा साहब का इतना विरोध किया है। तो ये समुदाय समाज का जो दलित पिछड़ा और गरीब ये इस बात को सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और अगर इस पर माफी नहीं मांगी जाएगी तो समाज का जो ये दलित वर्ग है, दलित नहीं यहाँ तक पिछड़े दलित और गरीब जितने भी है उतरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सकते हैं। जो देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का काम किया है उनके खिलाफ हम सभी लोग वो आवाज सहने को नहीं तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि भाई हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान करेगा उसका हम कतई सम्मान नहीं करेंगे। और क्योंकि वो हमारे भगवान हैं और वो दलितों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं और बहुजन समाज के नायक हैं, ऐसे नायक को मैं सत नमन करता हूं। और तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा कि बाबा साहब का सम्मान याद करेगा बहुजन समाज। और अगर इन्हें बहुजन समाज के लोगों का तुमने जिस तरीके का अपमान किया है और अगर आपने वक्त रहते आपने माफी नहीं मांगा तो आने वाले वक्त में 2027 में यही बहुजन समाज उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगा, संसद से बाहर निकालने का काम करेगा। दोस्तों तो अमित जी जो भाई डॉक्टर उमेश साहब जी मैं जानना चाह रहा हूं, जो अमित शाह ने कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर पर उन्होंने टिप्पणी किया, इस बात को लेकर के लगातार चर्चा का विषय बन गया। चारों तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान और आज को लेकर के एक कोहराम मचा हुआ। क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को लेकर के जिस तरीके से कोहराम मच रहा है संसद से सड़क तक, तो बहुत से हमारे दलित समाज के हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, परंतु आज वो बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को सहन कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को आप क्या करेंगे? ऐसे नेताओं को तो समाज तो यही देख रहा है कि अगर उन लोगों से पूछा जाए क्या वो 15% से वो जीत करके आज जो संसद में दहाड़ रहे हैं, या अगर दलित वर्ग और सभी वर्ग उनको जिताने का काम नहीं करते तो आज समाज में दहाड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होते। आज गृह मंत्री बनकर नहीं बैठे होते हैं। उनसे ये पूछना चाहिए कि ये बताइए क्या तुम 15% से जीत गए हो
15% से वोट पा करके तुम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने बैठे हो, उनसे पूछने का काम जनता करेगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज के नाम पर वोट लेते हैं, जी, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर वोट लेते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम को गुणगान करते हैं, मगर चुनाव जीतने के बाद वही बहुजन समाज के नेता बाबा साहब अंबेडकर का आज अपमान को देख रहे हैं। ऐसे नेताओं के प्रति आपकी क्या सोच है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी सोच तो यही है, दलित मसीहा भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने एक समाज का कल्याण किया, समाज नहीं, आज देखा जाए तो क्या वो दलितों के लिए काम किया? क्या दलितों के लिए संविधान बनाया जी? क्या उसमें दलित ही फायदा पा रहे हैं? पूरा देश, अगर संविधान नहीं होता, संविधान में कानूनी व्यवस्था नहीं होती, तो देश में जो कानूनी व्यवस्था चल रही, तो क्या दलित ही वर्ग उसका फायदा पा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं। बिल्कुल सही कहा भाई। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर दलितों के नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज के लिए काम किया, और जिसका फायदा सर्व समाज को मिल रहा है। और खासकर उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया, उस आरक्षण पर जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग जीत कर गए, वो आज सांसद और विधायक बन रहे हैं, और आज उन्हीं का अपमान हो रहा है। ऐसे नेता चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे नेताओं को तो हमारा तो यही विचार है, हम सभी लोग तो यही कहना चाहेंगे कि आप क्यों चुप्पी साधे हुए? ये दूसरी बात उभर के आई है। एक बार संविधान का जो संशोधन होने की बात आई थी, और दूसरी बार बाबा साहब जय भीम की उंगली उठा करके उनको अपमान किया गया। ये ऐसे लोगों को तो धिक्कार है, सोचना चाहिए। आज वो मंत्री विधायक बनकर बैठे हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हैं, उनको धिक्कार है। हम तो ये कहना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा। ऐसे नेताओं को हम धिक्कार करते हैं, और ऐसे नेताओं को, ऐसे मक्कारों को, समाज को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बात के लिए हम बहुत ही सहमत हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा समाज कह रहा है, जो दलित समाज है वो कह रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल सही कहा भाई। बाबा साहब अंबेडकर के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आज हम जनता की अदालत में, डॉक्टर साहब आपको आप बात कर रहे हैं, तमाम दर्शक देख रहे हैं, 41 दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं, और वो लगातार देख रहे हैं, और सभी आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने जिस जोश से कहा है, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, हर छात्र के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता का जो उन्होंने सूत्र दिया था, सबको बराबर का हक दिया था। ऐसी महान शख्सियत को आपने नमन करते हुए, और आपने कहा है कि अगर अमित शाह बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, और एक सज्जन ने बड़ी बारीकी से लिखा है, मैं वो शब्द को बताना चाहूंगा, मुझे माफ करिए, मेरा व्यक्तिगत शब्द नहीं है। उन्होंने लिखा है, अमित शाह जी, अगर बाबा साहब अंबेडकर न होते, संविधान न होते, तो तुम्हें तथा कथित भगवान आज अंग्रेज फिर लूट ले गए होते। और अंग्रेज ही नहीं, बल्कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। ना जाने कितने हीरे मोती लूट ले गए, ना जाने कितने बहन और बेटियों की इज्जत लूट ली, और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तुम्हारे भगवान मूर्खता की तरह देखते रहे, पत्थर बने देखते रहे, और तुम्हारा भगवान इन दलितों, इन शूद्रों को जो तुमने अछूत कहा था, तुमने जो गलत कहा था, तुम्हें गलत घृणा दृष्टि रखते थे, गांव के बाहर रखते थे, उन्हें ये दलितों के मसीहा, बहुजनों के मसीहा, गरीबों के मसीहा बाबा साहब अंबेडकर ने समता का अधिकार दिया। जो आप पानी पीने तक इन्हें वंचित कर रखा था, जिन्हें आज बाबा साहब अंबेडकर उनको हक दे रहे हैं, तुम्हें इस हक को देख करके, आप इनके अधिकारों को देख करके आपके पेट में दर्द होती है। निश्चित रूप से बाबा साहब अंबेडकर के जो विचार हैं वो बड़ी ही विस्मरणीय हैं, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो आपको अधिकार दिया है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया है, तो क्या इस पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, क्या नफा हो सकता है? देखा जाए तो बाबा साहब को
हम ये नहीं कहते हैं कि बाबा साहब को आप बाबा साहब तो कह रहे थे कि जो हम हमेशा के लिए जिंदा है। अगर उन्होंने संविधान में जितने भी परिभाषित जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, आज उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के कारनामे पर पूरा वर्ल्ड चल रहा है। और उस वर्ल्ड चलते हुए वही दलित मसीहा, गरीब मसीहा, किसान मसीहा और जिस समय अत्याचार का विषय बना हुआ है और पूरे देश में ऐसा कोहराम मचा हुआ था कि दलित, गरीब, पिछड़े लोगों को जो अत्याचार हो रहा था, बाबा साहब ने उन विषयों को देखते हुए अपने परिवार को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया। और उन्होंने कहा कि हमारा एक बच्चा, 2 बच्चा अगर मर रहे हैं, 3 बच्चा भी मर रहे हैं, लेकिन हम इस करोड़ों बच्चों को हमको देखना है। बताइए, आज तो दुनिया कोई भी आता अपने लिए जीता है, लेकिन बाबा साहब पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए देखा जाए, विश्व के लिए लड़ाई लड़ करके जो गरीबों का कल्याण किया है और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा है, तो क्या वो अपने लिए लड़ गए हैं? जरा सबको सोचना चाहिए। दलितों, गरीबों, मसीहा और पूरे देश को, मैं ये नहीं कहता हूं सभी लोगों को, सर्व समाज को बाबा साहब ने दलितों के लिए नहीं किया है, पूरे समाज के लिए किया है। आज उनका शोषण हो रहा है। इस शोषण को हमारे जो जनता है ये कभी सहन करेगी नहीं। और अगर इस पर पूर्ण रूप से निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस सरकार को ये जनता उखाड़ने का काम करेगी। बिल्कुल सही। और एक सज्जन ने लिखा है कि ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी ही चल सकती है। और बहन जी ने क्या कहा है, जरा ये सुनाते हैं, जरा एक सेकंड। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलितों, आदिवासियों या अन्य पिछड़े वर्गों के वास्तव में इनके असली भगवान व मंदिर एवं तीर्थ स्थान या अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, तिरुपति, द्वारिका या केदारनाथ आदि में नहीं है, बल्कि इन सभी वर्गों के सही मायने में इनके एकमात्र असली भगवान व मसीहा भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। और इनका खासकर उत्तर प्रदेश में असली मंदिर व तीर्थ स्थान भी एकमात्र यहाँ लखनऊ में स्थित आपका ये डॉक्टर अम्बेडकर स्थली है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर पर बहन जी ने आज स्पष्ट कहा कि एक हमारे भगवान जो है, बहन जी ने एक ही बात कही है और आपको वो हमने सुनाने का कष्ट किया हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर और दलितों, शोषितों को जगाते हुए कहा, डॉक्टर साहब जी 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 देखिए, अभी बहन जी के आप विचार सुन रहे होंगे। हाँ, बहन जी के विचार। हाँ जी। और बहन जी ने क्या कहा कि मथुरा नहीं है बहुजन समाज के लोग, ये तुम्हारी काशी नहीं, ये आपका तिरुपत नहीं, ये आपका कुछ नहीं, आपका एकमात्र स्थान है वो बाबा साहब अम्बेडकर स्थल है, और जो आपको उद्धार और कल्याण की तरफ ले चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहन जी ने बिल्कुल सही दर्शाया, बिल्कुल सही बताया है जी। तो इस तरीके की जो मानसिक विकृत मानसिकता के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को वो करते हैं, ऐसे लोगों को मैं घोर निंदा करता हूं और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं अमित शाह जी मांगेंगे। तो जरा डॉक्टर साहब लाइन पर रहिएगा, एक और सज्जन फोन कर रहे हैं, जरा बात कर लेते हैं। होल्ड रखिए बस। हेलो 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 हेलो, हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? शिव मंगल कश्यप जी, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है आपको जनता की अदालत में। मैं आज पूछना चाहता हूं, चारों तरफ संविधान को लेकर के कोहराम मचा हुआ है। संविधान को लेकर के अब हर कोई कहने लगा है अमित शाह माफी मांगे, और माफी नहीं मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए यही अम्बेडकरवादी एक दिन सड़कों पर उतरेंगे। क्या सांसद से लेकर के सड़क तक हर जगह पर एक हंगामा शुरू हो गया? तो बताइए क्या कहना चाहते हैं जो अमित शाह ने संविधान का अपमान किया है और बाबा साहब अम्बेडकर का? ये तो पहले भी कहा गया है कि अभी भी कहा गया है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, अगर नहीं मांगते तो आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। भाई वक्त बहुत बुरा होगा, तो ये बताइए जी, ये देश हमारा, जी जी बोलिए बोलिए। कि अभी देखने को इतना मिल रहा है, इससे भयानक एक आग इतनी लग चुकी है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको बचाना अपने आप को मुश्किल होगा। जी, आपका कहना है कि अभी वो केवल अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये आप कह रहे हैं। तो ये बताना मैं जानना चाह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को लेकर के तमाम राजनीतिक दल सड़कों पर उतर चुके हैं, और अगर ये अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे
तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि आप तो बड़े जागरूक व्यक्ति हैं और आप समाज के बहुत ही नायक रहे हैं, बताइए क्या हो सकता है? उनको तत्काल इस्तीफा ही देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं चुप्पी साधे हुए हैं, अमित शाह के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री, देश के चौकीदार साधे हुए हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर प्रधानमंत्री ने गलती की तो उनको भी चीज को देखना पड़ेगा, और ये योगी जी भी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। ये संविधान हमारा एक है और उसको चलना पड़ेगा लेके। जी, गलती करेंगे तो गलती के हकदार बनेंगे, उनको भी सजा भुगतान उनको भी करना पड़ेगा। जनता नहीं छोड़ेगी, जनता की आग जो लग चुकी है दिलों में वो सामने खड़ी हो गई। अब वो चाहे गोली से उड़ाए चाहे बंदूक से उड़ाए, पीछे अब नहीं हटेगा कोई। जी जी, संविधान हमारा जाग चुका है, पब्लिक जाग चुकी है, रोड पे उतर चुकी है, माँ बहन बिटिया सब एकजुट होके उसकी रक्षा के लिए। वो गीता कुरान हमारी, ये सब कुछ हमारा संविधान है जी। जैसे आज बड़ा ही उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जरा हम आपको बताते हैं, कहा है डीजीपी साहब प्रशांत कुमार ने कहा है कि फेक न्यूज बताइए, अपराध को रोकने के लिए क्या अभियान है, और उन्होंने तमाम चीजें बताई है कि इसको डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से हम 2018 में रोका था और अभी भी रोक रहे हैं। जिस तरीके से आज सोशल मीडिया बहुजन समाज के लोगों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए और जो गांव के गरीबों के लिए आज एक रामबाण सिद्ध हो रही है, इसे रोकने के लिए सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है। तो बताइए कि अगर ये सोशल मीडिया रुक गई, सोशल मीडिया पर ये बात कह करके रोकने का प्रयास करेंगे कि लोग सच्चाई न दिखा सके, उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे जाएंगे, तो इससे परिणाम क्या होगा? इससे परिणाम ये होगा कि आने वाला तो 2017 बहन जी को ही अब उनको तत्काल कुर्सी पे बैठाया जाएगा, वही बनेंगी यहाँ की। आपका कहना है बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार में आएंगी। तो डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब उमेश जी, जी अभी देखिए ये भाई शिवमंगल जी कश्यप जी बोल रहे थे, कहा कि बहन जी एक ऐसी सरकार बनाएंगे और जिसमें बहन जी की सरकार आते ही सब कुछ भला होगा। तो ये अब आम जनता के साथ किस तरीके का ये चर्चा शुरू हो गई? जी भैया, शिवमंगल जी भैया ने कहा तो बहुत बहुत सही कहा उन्होंने। जो अगर समाज जागृत नहीं हुआ, और जैसे इन्होंने कहा गीता और रामायण और ये सब हमारा ही संविधान है, वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में ही संविधान जिसके सहारे से पूरा दुनिया चल रहा है, दुनिया में अपना देश चल रहा है, और कानून अर्थव्यवस्था, कानून, सामाजिक और राजनीतिक उसी के सहारे चल रही है। तो गीता और कुरान और सभी ग्रंथों से हमको तो यही लगता है कि हमारा संविधान सभी ग्रंथों से बड़ा ग्रंथ है मेरा सबसे और बड़ा। अभी तक तो संविधान को दाबा गया। देखिए अब दाबने से दबेगा नहीं, क्योंकि अब लोगों के अंदर जागृति हो गई है और लोगों के अंदर विचारधाराएं भी बढ़ गई हैं और लोगों को संविधान का ज्ञान हो गया। अभी तक संविधान का ज्ञान नहीं, जितना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना ही संविधान के प्रति, हम संविधान की रखवाली के लिए हमारा समाज पूरी तौर से तैयार रहेगा। जी, इस जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, वहीं पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नहिला पर दहिला जड़ने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का एक और चुनावी प्लान, दलित छात्रों को छात्रवृत्ति योजना की घोषणा। अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो दलित छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं, सारा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। इसके लिए हम डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज के लिए एक बड़ी घोषणा की है। आपको बताते, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है। इससे पहले भी आपको लोक लुभानी योजना की घोषणा हो चुकी है। हमने बुजुर्गों को संजीवन योजना के तहत तमाम तरीके की सुविधाएं दिया है, महिला सम्मान योजना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जनता को संबोधित करते हुए आपके संयोजक केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि जो दलित छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनका सारा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप शुरू करेगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप दी जाएगी। दलित समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ने का सपना साकार होगा। आपने योजना की घोषणा के साथ भाजपा पर जम करके आरोप लगाए। आपने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलर योजना का ऐलान करते हुए भाजपा पर जम करके आरोप लगाए। एक्स अकाउंट पर भाजपा वालों अकाउंट पर लिखा है कि भाजपा वालों तुम बाबा साहेब को गाली दो, मैं उन्हें सम्मान दूंगा। बाबा साहेब का यह मेरी श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि जो मैं बाबा साहब अंबेडकर स्कॉलरशिप दे रहा हूं या उनका मैं सम्मान कर रहा हूं, उनकी श्रद्धांजलि है। अरविंद केजरीवाल ने इस पोस्ट पर अपने एक्स अकाउंट को साझा किया है। बीजेपी वाले तुम बाबा साहेब को गाली दो, मैं उन्हें सम्मान दूंगा। बाबा साहेब को मेरी श्रद्धांजलि है। इस तरीके के केजरीवाल ने जम करके भारतीय जनता पार्टी को कोसा है। जी बताइए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है जी और सड़क से लेकर के संसद तक हर जगह पर हाहाकार मच चुका है, और यह हाहाकार मच चुका है कि अमित शाह तत्काल अपना त्याग पत्र दे और सार्वजनिक माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इसका आने वाले चुनाव में बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जी इसके साथ उनको परिणाम मिलना नहीं चाहिए। अगर परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा तो बाबा साहेब के जो मिशन है, बाबा साहेब के जो अधिकारों का, ये तो अधिकार का हनन होने लगेगा। हमारी समझ तो ये आ रहा है, जैसे केजरीवाल ने बाबा साहेब के विचारों को और बाबा साहेब के संविधान में लिखे हुए उनका उन्होंने सम्मान करते हुए देश में जो अपने प्रदेश में जो उन्होंने इतने नियम लागू करने को कहा, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं माननीय केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के। और मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार भी दलितों के लिए अगर हितैषी है, अगर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति थोड़ा भी सम्मान रखती है, तो तत्काल उसे इस योजना को अपने यहाँ भी लागू करे, जिससे दलितों को सारा का सारा खर्च सरकार उठाने के लिए विवश हो और ऐलान कर देना चाहिए। अन्यथा 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह देखना पड़ेगा, हार का मुंह देखना पड़ेगा, और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। जी बिल्कुल। तो महोदय जी आप बिल्कुल बात ये सही कह रहे हैं। जी जिस हिसाब से इन्होंने संविधान का शोषण और बाबा साहेब का वो किया, तिरस्कार किया है, इसके अनुसार तो लग रहा है कि इनको 2027 में हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। ये आपने सच कहा, बिल्कुल हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हर जगह पर सड़क से लेकर के संसद तक और संसद तक सड़क तक लेकर के जिस तरीके से शुरू किया है, अभी इस वक्त की लाइव अपडेट बताने चलूंगा। बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी से सपाइयों में उबाल आ गया। लखनऊ कार्यकर्ताओं ने खुद को जंजीर से लपेटा, बोला माफी मांगे गृह मंत्री। एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने खुद को जंजीर से लपेट लिया और कहा कि ये अमित शाह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हो, तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। और अब सड़क पर हर जगह पर हाहाकार मच गया है। हर जगह पर अब बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के चारों तरफ कोहराम मच गया है। तो अगर इसी तरीके से रहा, सड़क से संसद तक और हर घर घर जा रहा है, तो इससे क्या होगा? जी बताइए डॉक्टर साहब। जी इससे तो यही होगा कि अगर इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी नहीं विचार करेगी, तो हमें तो यही लगता है कि आने वाले समय में जो दलित वर्ग या पिछड़ा वर्ग जो सब पूरी तौर से और पूरी घोषणा के साथ बिल्कुल सड़क पर उतरते हुए इसका बहिष्कार करते हुए, और अब हमको तो यही लगता है कि आने वाले समय में बहुत एक
समस्या पैदा हो जाएगी। और हमारा सवाल ये है कि माननीय जो गृह मंत्री जी हैं उनको तो माफी मांग लेना चाहिए, और नहीं माफी मांगते तो वो त्याग पत्र देना चाहिए। बिल्कुल सही। गृह मंत्री के बयान पर के खिलाफ सड़कों में प्रदर्शन कर लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने कहा कि बाबा साहेब का अब अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है। शनिवार को गृह मंत्री के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। महिला संगठन, सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित परिवर्तन चौक से नाराबाजी करते हुए कलेक्टर तक पैदल मार्च किया और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वकीलों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और कहा कि बाबा साहेब के सम्मान में आज है बहुजन समाज मैदान में। तो इस तरीके की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि अब चारों तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के लेकर के अब जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी को जम करके लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, इस तरीके का जो भाई ये अमित शाह जी किए हैं, इसका परिणाम तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो जो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में अब जगह जगह पर धरना प्रदर्शन होने लगे हैं और बाबा साहेब के सम्मान में, बहुजन समाज मैदान में और अंबेडकर अनुयायी मैदान में, इस तरीके के पूरे प्रदेश में अब एक हवा बन गई है। क्या इस हवा को भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक पाएंगे या नहीं? देखिए, रोकने का तो प्रयास बहुत कर रहे हैं। कभी मैं आपको बिल्कुल आंखों देखी बात बता रहा हूँ, आंखों देखी नहीं, मैं स्वयं से अपने पर जो बीती बात है उसको मैं आपके सामने तैयार कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाहर से निकल कर मैं लखनऊ की तरफ जा रहा था और मेरे संग कुछ 5 सामाजिक लोग बैठे हुए थे मेरे 4 व्हीलर में और मैं जा रहा था। जाते हुए रास्ते से पूरा फौज तैनात हुआ था और मेरी गाड़ी को रुकाया। मैंने गाड़ी रोका, बोला मैंने कहा क्या है भाई, क्या बात है? तो उन्होंने कहा नहीं गाड़ी चेक कराइए, आप कितने लोग बैठे हो? तो मैंने देखिए भैया आप क्या भाई देख लीजिए आप कितने लोग बैठा हूँ। तो प्रशासन ने गाड़ी को चेक करते हुए कहा है ठीक है, कहाँ पे जा रहे हो? तो कहा क्यों भाई, कहाँ पे जा रहा हूँ? किसी का काम जहाँ पे हो वहीं जाएगा। तो इस विषय पर कहने में नहीं बताइए, तो हमसे क्या बताए भाई, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आपसे क्या बताए? क्या मैं घर में बैठू? क्या आप मेरा जो काम होगा मैंने क्या काम नहीं करूंगा क्या? तो नहीं लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब इन लोगों से पूछे कहाँ जा रहे हैं। तब लोगों ने जो 5-4 लोग बैठे गाड़ी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई हमारा ये काम, हमारा वो काम। तब उन्होंने प्रशासन ने कहा ठीक है भाई जाइए। बताइए ऐसा रोकने के लिए जनता को, बताइए रोकने के लिए कि मतलब की रास्ताएं रोकी जा रही हैं, ऊपर से बाबा साहब का इतना विरोध कर रहे हैं और ऊपर से जनता को भी मतलब आगे नहीं बढ़ने का जो भी जा रहा है उसको सोचना कि ऐसा ना हो कि वो धरना प्रदर्शन में लग जाए। बताइए ऐसी स्थिति हो रही समाज के। जी, आपका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवां है अब गांव से लेकर के सड़क तक निकल पड़ा है। हर जगह पर एक लोगों के अंदर एक उबाल जैसा आ गया है और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग ये बस बात को चारों तरफ कहने लगे हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, इस बाबा साहब के सम्मान में तमाम लोग अब सड़क से संसद तक और संसद से सड़क तक सब लोग मैदान में उतर चुके हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर ये सरकार अगर वो माफी नहीं मांगती है तो इसका परिणाम भी बुरा भुगतना पड़ सकता है। ये मैं नहीं बल्कि आम जनता करे। तो डॉक्टर साहब, ये भाई अंतिम शब्द मैं आपसे और आपको 1 मिनट ले देना चाहता हूं क्योंकि अन्य भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं और बराबर बात करना चाहते हैं। तो आप क्या जनता को सम्मान देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरीके का अपमान हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है, संविधान का अपमान हुआ है और इसमें आम जनता का जो बाबा साहब के प्रति सच्चे श्रद्धांजलि हैं, सच्चे प्रेमी हैं, जो बाबा साहब के प्रति वफादारी करना चाहते हैं, जो बाबा के साहब के प्रति सच्चे स्नेही हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, बाबा साहब को माने या ना माने, और पूरे देश में जो ये स्थिति बनी हुई है, जैसा कि बाबा साहब के प्रति जो उंगली उठाई गई है, इसमें पूरा दलित वर्ग या पिछड़ा वर्ग, और चाहिए तो पूरे देश में किसी भी समुदाय का लोग है, क्या बाबा साहब के दलितों के लिए संविधान लिखा है? बाबा साहब ने तो एक सर्व समाज, पूरे देश के लिए, पूरे देश के हित के लिए और समाज के लिए, सामाजिक अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए जो उन्होंने संविधान की रचना किया है, तो उसमें हमारा तो संदेश यही है सभी लोगों के कि बाबा साहब के इस बाबा साहब मसीहा और देश के जिनको कहा गया भगवान नहीं, भगवान तो नहीं है, लेकिन गरीब जनता को जिस समय शोषण और सामाजिक स्थिति को देखते हुए समाज का इस तरह शोषण हुआ, उस समय दलितों के लिए भगवान ही थे। जो सताए गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, जो सताए गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और जो उठा दे गरीबों को उसे भगवान कहते हैं। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर गरीबों के भगवान हैं, गरीबों के मसीहा हैं, और निश्चित रूप से वो संविधान के निर्माता हैं। उस परम पूज्य बाबा साहब को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। भाई हमारे साथ तमाम साथी अन्य जुड़ना चाहते हैं, उनको भी मैं लाइन पे लेना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा। जो हमारे साथ संविधान के प्रेमी हैं, जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को भी भाई शिवमंगल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके लिए 1 मिनट, क्योंकि भाई हमारे साथ बहुत साथी जुड़ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं। जी बताइए। हम कहना चाहते हैं कि भाई अब जाग गया है, जाग गया। बहन हमारी 27 में, उनको जल्दी से लाओ और अपने संविधान को बचाओ। भाई आपका कहना है भाई बहन जी को लाओ, संविधान को बचाओ। भाई कम बात में बड़ी बात कह दी है। और अगर संविधान को बचाना है तो देश को बचाना है, और देश को बचाना है तो बहन जी को लाना है। ये भाई एक विशेष आपने अभियान शुरू कर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि आपकी सोच को, क्योंकि जब बसपा की सरकार थी तो वही बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान गलियों गलियों में दिया। जिस भगवान राम की बात कर रहे हैं, जिन देवताओं की बात कर रहे हैं, उनको भी इंसाफ संविधान दे रहा है। डॉक्टर साहब बताते चले, भगवान राम को अयोध्या में 14 साल तक वनवास काटना पड़ा। 14 साल वनवास काटे और फिर वो तिरपाल में रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उन्हें न्याय दिया, तब जाकर के आज वो भव्य मंदिर में, भगवान के मंदिर में रह रहे हैं, जिसको भगवान को भाई इंसाफ संविधान ने दिया। ऐसे संविधान को एक अमित शाह ने अपमानित किया है, ये बड़ी घृणा की बात है। और ऐसे लोगों को जरूर तिरस्कार करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बड़ा ही दुख भरी बात है, क्योंकि ऐसे लोग समाज को लड़ाने का काम करते हैं। भाई आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई शिवमंगल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ ही जुड़े रहिए, इसके लिए आप देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल। तो दोस्तों अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने बताया कि संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो बिल्कुल सही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो संविधान निर्माता हैं, और संविधान निर्माता का हम अपमान किसी भी हालात में नहीं सुनना चाहते हैं, और ना ही मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त करूंगा। तो बाबा साहब का जो लोग विरोध करते हैं, जो अपमानित किया है, ऐसे लोगों को मैं ढेर विरोध करता हूं। और संविधान निर्माता बाबा साहब को नमन करते हुए उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो माफी मांग ले तो भी अच्छा है, अन्यथा यही समाज एक दिन बाबा साहब की अनुयायी, जिस बदौलत से आज बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत से, संविधान की बदौलत से आज वो संसद में हैं और आज वो गृह मंत्री हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो क्योंकि इस बात को लेकर के जो उन्होंने अमित शाह ने कह दिया कि बाबा साहब रटते हो, बाबा साहब रटते हो, अगर ये बात संविधान को रटो तो आपको भला होगा, तो ये बात बहुत गलत कही। और जिसको लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों में एक रोष आ गया, और रोष नहीं बल्कि बड़ा
बड़ा ही उनके अंदर एक वो आ गया कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, और ऐसे अपमान के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतर, और आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी सड़क पर उतर चुकी है। और बहुजन समाज के लोग तमाम हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को लेकर के हमारे बीच तमाम साथी जुड़ रहे हैं, और सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को लेकर के तमाम विरोधी, एक तरफ मनुवाद है तो दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो दूसरी तरफ संविधान है। हमारे साथ भाई डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया डॉक्टर साहब, आपको आपकी आज की जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ मनुस्मृत है। एक तरफ संविधान को लेकर के पूरे देश में अब कोहराम मच गया है। अमित शाह को त्याग पत्र देने की मांग शुरू हो गई है, और यह कहा जा रहा है कि अमित शाह, अगर तुम्हें राम भगवान ने तुम्हें बना दिया है मंत्री, तो त्याग पत्र दे दो और फिर भगवान से कहो कि एक रात के लिए मुझे मंत्री बना दो, तब मैं जानूंगा कि संविधान में ताकत है या फिर तुम्हारे मनुस्मृत में। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों ने अपने अपने विचार किया है। क्या ये अमित शाह ने इस तरीके का बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान किया है, या क्या आने वाले 2027 में इनका इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा या नहीं? ये सर्वविदित है कि कहीं न कहीं ये जो विचारधारा है जी, उस विचारधारा में ये लोग उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जी, जो सही अर्थों में भारतीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब ने जो स्थापित किया है भारत के संविधान के द्वारा कि भाई भारत एक गणतंत्र, जनतंत्र और समान अधिकार वाला राष्ट्र होगा, और जिसमें सभी तरह के लोगों को समान अवसर होंगे। तो ऐसी विचारधारा संभवतः मुझे लगता है कि जो आज का मुद्दा है और जो आज परिस्थितियां सामने आ गई हैं कि भाई बाबा साहब को जो है लोगों ने बहुत हल्के में लिया है, तो उनके लिए तो हल्के में हो सकता है क्योंकि वो जिस परंपरा और जिस विचारधारा के वाहक हैं या अनुसरण करने वाले हैं, तो उनके लिए तो वो जरूर ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे देश में बहुसंख्य जनता जो सदियों से गरीबी, लाचारी, परेशानी से पीड़ित रही है, उसके लिए बाबा साहब एक साक्षात जो है ईश्वर तुल्य के रूप में जन्मे हैं, और उन्होंने जिन तरह के विकार दिला करके लोगों को एक इंसानियत का स्वरूप प्रदान किया है, तो उनके लिए बार बार जो है मैं उनका वंदन करता हूँ कि ऐसे महापुरुष जिनको हम भगवान से भी ऊंचा दर्जा अगर संसार में कोई शब्द हो तो उससे भी कहीं मैं कह सकता हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनकी नजर में क्या है और हमारी नजर में, लेकिन हाँ इसका ये है कि कहीं न कहीं अगर हमारे इस मसीहा परम पूज्य बाबा साहब को अगर कोई ऐसी नजरों से देखेगा तो उसके लिए हमारे पास जो भी तरीका है उसका प्रतिशोध, चाहे वो मताधिकार के माध्यम से, चाहे और भी तरीकों से, जो भी कहने मतलब संवैधानिक तरीके हैं उनसे किया जाना चाहिए। और ये उनको इस बात का एहसास हो जाए कि ये बात और इस तरह का विचार जो है बहुसंख्य जनता जो इस देश में आज लाभान्वित हुई है संविधान के माध्यम से, तो उसको ये उनके लिए कभी उचित नहीं होगा। अब रही बात ये कि भाई वो बड़ी कुर्सी पर है, आज संविधान की ही ताकत से पहुंचे हैं, वो बात भले वो बोल रहे हैं। अब उनका जो कथन था कि भाई भगवान ने सब कुछ दिया है, तो भगवान अगर दे रहा है तो भगवान के परंपरा में जो शब्द हैं, जो बातें हैं, उसको हमारा बहुजन समाज बड़े पैमाने पर अपने नाम में, अपने काम में कहता आया है, करता आया है। और सबसे ज्यादा अगर कोई इस तरह की पद्धति का अनुसरण करने का जहाँ तक प्रश्न है, मैं ये गरीब किसान मजदूर का अगर देखें तो उसका शुरुआत राम राम से होती है और सच्चे दिल से वो ईश्वर को याद करता रहा था, लेकिन फिर भी उसका कोई कल्याण नहीं हुआ। और कल्याण अगर हुआ है तो वो भारतीय संविधान से, परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से। तो इसलिए अगर कहें तो बड़े पैमाने पर ये कह सकते हैं कि उस तरह के राम राम और भगवानों से कई गुना बेहतर
हमारे परम पूज्य बाबा साहब थे, जिन्होंने हम लोगों को जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। आज हम खुली सांस ले रहे हैं, हमारे लिए अवसर खुले हैं। अब सरकार चाहे जो हो जी, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल आज की सरकार या पिछली सरकार, वो बात अलग है कि उनके द्वारा दिए हुए संवैधानिक अधिकारों को वो जो है पर्दे के पीछे कर करके और जनता से मुंह चुराते रहे हैं। क्योंकि नेता कभी भी बड़े पैमाने पर परमार्थी नहीं होता है जी, वो सदैव जो है स्वार्थी होता है। कुर्सी का जो है एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि वो उसी के लिए केवल वो शिकार के तौर पे होता है, जनता को शिकार करके कुर्सी पाता है जी। तो ये जो परंपरा आधुनिक राजनीति में आ गई है, ये जनता के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए हम फिर से चाहेंगे कि हमें जो संवैधानिक अधिकारों के तहत हमारा सरकार, हमारी जो नेतृत्व क्षमता है वो विकसित होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने पूरे मनोयोग से इस देश के अंदर अपनत्व और भाईचारा, प्रेम और अधिकार को प्राप्त कर सके। जी। तो मुझे लगता है कि यही संवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिलना भी चाहिए। और विरोध के तौर पर तो यह है कि जितना हो सकेगा विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है। जी। और सबसे सीधा जो संसदीय व्यवस्था में यह है कि हम कल के गुंडे सरकार के माध्यम से इस बात को आज के मंत्री बन चुके। देखिए जरा विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है, जरा सुनिए। परिवार किया जाता है महोदय, इनको दोनों हाथ में हथकड़ी पहना के लिए जा रहे हैं महोदय जी। ये तरीपार का पोस्टर है महोदय, ये देख लीजिए महोदय, फिल्म में हुआ करता था कि कल के गुंडे आज के मंत्री बन चुके। आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत सबसे खतरनाक अपराधी को तरीपार किया जाता है महोदय। ये सीआरपीसी बोल रहे हैं महोदय। देखिए कानून की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। हम ये दिखाना चाह रहा हूं कि आपको बताते चलें, जब से कुछ लोग सत्ता के लालच में आ गए हैं, अपने जिन्हें हम दलित समाज कहते हैं, और वो बहुजन समाज के नेता बहुजन समाज की वोट लेकर के दलित अंबेडकर के नाम पर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, और आज जब उनका अपमान हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी पे चिपके हुए हैं और वो बोल नहीं रहे हैं। ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में परम पूज्य बाबा साहब ने भी बताया था जी। और इस पर जो है सबसे ज्यादा स्पष्टीकरण दिया है हमारे मान्यवर कांसीराम साहब ने जी। चमचा युग किताब लिख कर करके जी। उन्होंने साबित कर दिया कि इस समाज में दलाल जो होते हैं जी। वो दलाल किसी भी समाज के हितकारी नहीं होते हैं, वो स्वयं के हितकारी होते हैं, स्वयं फायदे के लिए उनका अपना पूरा प्रयास होता है जी। तो ये तथाकथित चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो या किसी भी संस्था में हो, वो सदैव अपना हित सर्वोपरि रखते हुए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से सच्चे लोकतंत्र की और सच्चे मतलब अर्थों में देखा जाए तो लोगों के कल्याण की बात नहीं सोची जा सकती है जी। तो अब ये पहचान करने के लिए हमें और खास करके भारत के जो मतदाता है जी। नागरिक है, वो ये समझ नहीं पाया कि मतलब हमारे साथ कहाँ कौन व्यक्ति न्याय करेगा और कौन न्याय नहीं करेगा, या हमें कहाँ से जो है हमारे अधिकारों की पूर्ति होगी। इसी छलावे में वो पूरे जीवन भर थकता आया है। आज 75 साल हो गए और हम लोग अपनी आजादी को जिस तरह से बाबा साहब ने कल्पना की थी वो नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो ऐसे चालाक, चाटुकार और दगाबाज लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने विवेक से काम करना है और मताधिकार ही सबसे बड़ा ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जिससे हम अपनी जो है अपनी एक सज्जन ने लिखा है, डॉक्टर साहब, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया उनका राज बदल दो। और एक सज्जन ने बहुत बढ़िया लिखा है, भाई जरा बताएंगे और जरा उनका हम आपको 2 मिनट लेंगे। इस देशद्रोही आरएसएस भाजपा को इतनी मस्ती चढ़ गई है कि मुख्य कारण ईवीएम है। दूसरा कारण नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी के टिकट पर चुनाव आए हैं। एससी, एसटी और ओबीसी के लाचार दलाल सांसद हैं। इनमें अगर बहुजन समाज के सांसद ने एक साथ अपने पदों से त्याग पत्र दे दे तो मोदी साहब भागवत की चर्बी
गई होती, लेकिन बेसहाय असम्मानित SC ST OBC के चटुकार लालची सांसदों को समाज से कुछ लेना देना नहीं है। अब वो सब RSS भाजपा के गुलाम बन चुके हैं। अगर बहुजन सांसद इस रास्ते पर उतरने नहीं दिया तो बहिष्कृत किया होता और ये लोग थोड़ा सुधर जाते। इसके लिए बहुजन समाज को इनको बड़ी गलत बात लिखी है, इनकी धुनाई करनी चाहिए और ऐसे नालायकों को सीधा सीधा इन पर जूता आधार चलाना चाहिए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जितिन मांझी, चिराग पासवान, ये सब एक नंबर के देशद्रोही और बहुजन समाज और बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी हैं। इन सब को देश के लिए कुछ लेना देना नहीं है। ABM RSS भाजपा, नीतीश, नायडू, जितिन मांझी, चिराग पासवान को हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और हर बहुजन समाज के लोग आगे आओ। ये आह्वान एक सज्जन ने किया है, भाई TG कंबेल सोलकर साहब ने किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देंगे और उन्होंने बड़ी जोर से इसका विरोध किया है। जी बताइए, क्या ये सही है या गलत? देखिए, कड़े शब्दों में जो इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं जी, तो मुझे लगता है कि वो अपनी उनकी विचार है जी। तो ये बात तो पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को पता है जी कि जो ये कुर्सी से चिपकने और कुर्सी के आनंद का जो स्वाद है जी वो जिसको लगा है, जी तो वो तो किसी तरह की कोई दलगत राजनीति या किसी तरह की कोई विचारधारा की राजनीति नहीं करता है। वो केवल और केवल कुर्सी की मतलब राजनीति करता है और ऐसे तरीके से वो समाज के सामने प्रस्तुत होता है कि जैसे लगता है कि वो उनका बहुत बड़ा खेवनहार है। और इसी खेवनहारे के आडंबर में, मोहपाल में फंसा करके सामान्य जनता को जो है शिकार बना के उनका वोट हासिल कर लेते हैं और वो बने रहते हैं जी। तो बड़ा मुश्किल ये है कि इस देश में जो परम पूज्य बाबा साहब ने हम लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया है, ये बहुत बड़ा अधिकार है। इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है और लोग जो जानकार हैं वो समझते हैं कि भारत का राष्ट्रपति या भारत का एक सामान्य सफाई कर्मचारी जिस तरह की वोट करता है उसका समान रूप से मान्यता होती है। ये अधिकार सब जगह नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसा बहुत कम है। देखिए इस समय बहन जी ने भी इस बाबा साहब के अपमान को लेकर के ट्वीट किया है, एक्स पोस्ट पर लिखा है। मैं उन 4 शब्द आपको सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि देश के दलित, वंचित और अन्य उपेक्षित आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह पूजनीय हैं। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों को दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में उनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरा देश में सर्व समाज के लोग काफी उत्तेजित हैं, आक्रोशित व आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम के उनके बयान वापस लेने के पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी आलम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मांग पूरी न होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी की है। इसके लिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग का समर्थन 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में मांग पूरी न होने पर देश की आवाज उठाने की बात बीएसपी ने की है। इसलिए अब पार्टी इसकी मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन का फैसला लिया है। उस दिन सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दलित बहुजनों ने अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने और जीवन का कड़ा संघर्ष करके आरक्षण सहित उनको अनेकों कानून हक दिए हैं। उनके सच्चे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही रहे हैं। अनुयायी के हित और कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। इसके लिए बीएसपी समर्पित है। अतः कांग्रेस, भाजपा आज पार्टी अगर बाबा साहेब के दिल से आदर करती तो उनका अनादर न करे। बाबा साहेब के कारण SC ST OBC के जिस दिन संविधान में कानून अधिकार मिले उसी दिन 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया है।
उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की ही देन है जो SC ST OBC के लोगों को जो अधिकार मिला है उनको स्वर्ग से कम नहीं है, ये बहन जी ने कहा है। और इसको लेकर के अब चारों तरफ BSP, बहन जी ने कहा क्या है हम वो बात भी डॉक्टर साहब सुनाना चाहेंगे, एक सेकंड लेंगे आपसे, देखिए जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वास्तव में इनके असली भगवान व मंदिर एवं तीर्थ स्थान या अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, तिरुपति तो दोस्तों आप देख रहे हैं और मैं आपको बताते चले, देखिए के वास्तव में इनके असली भगवान व मंदिर एवं तीर्थ स्थान या अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, तिरुपति, द्वारिका व केदारनाथ आदि में नहीं है, बल्कि इन सभी वर्गों के सही मायने में इनके एकमात्र असली भगवान व मसीहा भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। और इनका खासकर उत्तर प्रदेश में असली मंदिर व तीर्थ स्थान भी एकमात्र यहाँ लखनऊ में स्थित आपका ये डॉक्टर अम्बेडकर स्थली है। तो दोस्तों बहन जी ने भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का अगर असली तीर्थ है, जो दलितों का तीर्थ है, वो केवल एक तीर्थ है, वो है बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ अम्बेडकर पार्क है और अम्बेडकर स्थल है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में बहुजन समाज मैदान में, देखते रहें।